दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। विधायक प्राथमिकता की बैठक के दूसरे दिन माकपा के नेता राकेश सिंघा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सेवाओं के लिए सेवादार ही नहीं है। ऐसे में जनता की सेवा तो दूर बल्कि सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की भर्तियां तक नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अभी भी जनता की सड़कों, स्वास्थ्य, पानी जैसी समस्याओं का ही समाधान नहीं हो पाया है। अधिकारी बार बार यही कहते हैं कि अभी तक उनकी डीपीआर ही तैयार नहीं हुई है और उसके लिए सेवादार की उन्हें जरूरत है। राकेश सिंघा ने कहा कि लंबे समय से सड़क निर्माण कार्यों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हर दिन नई दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। सरकार पर सवाल उठाते हुए सिंघा ने कहा कि कागजी कार्यों से गति नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी है कि वर्तमान सरकार फील्ड में उतरकर विकास कार्यों का जायजा ले और उन्हें पूरा करवाए। देखिए, कोई भी प्राथमिकता इस बात पर निर्भर करती है, पहली बात है कि आपका धन उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है कि उस धन को आप किस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। हालात सरकार के आज इस प्रकार के हो गए हैं कि जो तमाम किस्म की सेवाएं हैं, आपका पीने का पानी है, आपकी बिजली है, आपकी सड़क है, स्वास्थ्य है, वेटनरी है, जितनी भी सेवाएं हैं, इनके पास सेवादार है नहीं। तो मुझे बताएं, यहाँ डींगे मारने से थोड़ी नहीं कुछ होगा। आप जब तक नीचे सेवादार एम्प्लॉय प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, आपकी सारी प्लानिंग खोखली रह जाएगी। हवा में फायरिंग हम कर रहे हैं। जो पिछले साल जो भी विधायकों ने अपनी प्राथमिकता दी, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि डीपीआर तक नहीं तैयार कर पाए। आप उनको, विभाग वालों को बोलो कि भी डीपीआर नहीं हुई, वो कहते हैं हमारे पास डीपीआर बनाने के लिए स्टाफ नहीं है। आप उनको कहें कि भाई ये सड़क होनी चाहिए थी, वो कहते हैं कि ये तो एफआरए में फंसी है और एफसीए में फंसी है। सरकार पूरे साल कोविड के चलते हुए, जब बहुत से ऐसे काम हो सकते थे जिनको, जहां पर मैन पावर की जरूरत नहीं थी, आप सुप्रीम कोर्ट में आप एफआरए और एफसीए का ही क्या कहते हैं काम नहीं कर पाए। तो क्या करना चाहती है सरकार? ये कागजी कार्रवाई से कोई गति नहीं आएगी काम में। गति आएगी तब जब आपके इरादे पक्के होंगे और इरादे के साथ साथ ये मंशा होगी कि किस तरीके से आप सेवादार की भर्ती अलग अलग विभागों में आप करें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में दो बातें हैं जो आगे ले जा सकती है। एक है जो यहाँ की कृषि और बागवानी, वो एक ही आप उसको मान के चले। दूसरा है आपका टूरिज्म। जिस इलाके से मैं आता हूं, आप पता करें, पिछले 3 महीने में जो दुर्घटनाएं हुई हैं नारकंडे और नारकंडे के आसपास की, वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। और हर तीसरे दिन आप खबर मिलती है एक्सीडेंट हो गया। तो सरकार तो इस कार्य को भी नहीं कर पा रही है, बाकी तो आप छोड़ो। और जहां तक खेती और उसका प्रश्न है, आप जानते हैं कि पूरे देश में आज किसान इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है। 3 बिलों को तो कह रहा है वो वापस, लेकिन उसके साथ साथ ये कह रहा है कि आपको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आपको देना है। आप बताएं, हिमाचल के अंदर जो हम खेती करते हैं, बागवानी की खेती हो या आपकी ये सब्जियों की हो या आपके सीरियल क्रॉप हो, हमारे यहाँ पर जो आपका मेज है, ये आपका मक्का जो है, बड़े पैमाने पर पैदा होता है। मुख्यमंत्री के इलाके में जो गोहर का इलाका है, हाईएस्ट प्रोडक्शन है आज मक्की का। आप कितना क्या कहते हैं न्यूनतम प्राइस दे रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये भी बहुत बड़े प्रश्न हैं जो योजना से संबंध रखते हैं। और सरकार इन सब बातों को लेकर मैं समझता हूं खरी नहीं उतर रही है। वो अपना जिसको कहते हैं पास मार्क
भी नहीं हासिल कर पा रही है। सरकार 2022 का मिशन लेकर चल रही है, आपको लगता है 2022 में मिशन रिपीट हो पाएगा सरकार का? ऐसा है, उनको काल्पनिक दुनिया से असली दुनिया में आने की जरूरत है। ये कल्पना से नहीं चलेगा। इन चुनाव में मत जाओ आप, जो धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या तौर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं बीडीसी और जिला परिषद में उसको करने को, आप डोंट गो बाय दिस यार्ड स्टिक। नीचे जनता का मूड आप देख लो, जनता का मूड आज बिल्कुल क्लियर है, उसमें अब क्वेश्चन मार्क नहीं रह रहा है। ऑलमोस्ट मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत सच्चाई है। एक किस्म से अगर अभी भी सरकार नहीं सुधरेगी, सेवाएं नहीं प्रदान कर पाएगी, पक्षपात नहीं करेगी, तो एक किस्म से मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक किस्म से उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो जाएगी। सर, चमोली घाटी में जब जिस तरह से उत्तराखंड में बाढ़ आई है, बहुत सारे लोग स्ट्रैंडेड हुए, बहुत सारे लोग फंसे भी हैं, बहुत सारी मृत्यु हुई है। हिमाचल के भी कुछ युवा, कुछ कामगार वहाँ काम करते थे, वो भी फंसे हैं। तो कैसे आप गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि उनके लिए भी कुछ एक्शन को लेकर? देखिए, ये बहुत सैड है और मैं अपनी कंडोलेंसेस को पे करता हूँ। बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, कन्नौर के बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर कार्यरत हैं और उनके जो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये रामपुर के भी है उसमें, है ना। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का ये हुआ है, ये कहीं ना कहीं योजना में इसमें कमी रही है। अब मैं दूसरी सरकार की टिप्पणी तो नहीं कर पाऊँगा, हम तो अपनी सरकार की भी टिप्पणी बड़े दुखद मन से करते हैं, भारी मन से करते हैं। तो एक उत्तराखंड की सरकार पर हम ज़्यादा टिप्पणी करने लग जाए तो मैं समझता हूँ वो मेरा दायरा नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रोजेक्टों से हम बहुत नज़दीकी से जुड़े हैं और प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरीके से कार्य कंपनियाँ करती हैं, वो सिर्फ पूंजी को ऐंठने का, मुनाफा कमाने का कार्य करती है। जो ब्लास्टिंग भी की जाती है, जो रिक्वायर्ड मिनिमम होता है, उससे बहुत अधिक करते हैं, पूरी धरती हिल जाती है। तो ये भी एक निश्चित रूप से कारण बनेगा कि जिस तरीके का वो लैंडस्लाइड हुआ है, हो सकता है कि ग्लेशियर भी चला हो, लेकिन वो ग्लेशियर इतनी अपने साथ जो मिट्टी का वो जो है वो नहीं ला सकता था, वो लाया तब है जब आपका स्ट्राटा कहीं अपस्ट्रीम में लूज हो गया था। वो एक कारण बना जिससे आपका मक जरूरत से ज़्यादा ग्लेशियर के साथ आया, जिसने आगे बहुत नुकसान किया। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मिसिंग वाली थ्योरी होती है ना, जो गायब हो जाए तो उसको तो आप हम मिसिंग कह सकते हैं, लेकिन जो नज़र आ रहा है ना, उसके लिए 60 साल वेट करना और तब 60 साल के बाद आप कॉम्पनसेशन दें, ये भी सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। जो एक हफ्ते के बाद नहीं मिलेगा, ही मस्ट बी डिक्लेयर्ड डेड, और जो भी मुआवजा उसके परिवार को मिलना चाहिए वो दिया जाए। अगर हम 7 साल के लिए इंतज़ार करेंगे इस बात को लेकर कि डेड बॉडी नहीं मिली, मैं समझता हूँ इस कानून को भी निरस्त करना चाहिए। और वो इसके आधार पर कि जब इतनी बड़ा वो हादसा हुआ है, वी हैव टू अज्यूम दैट द पीपल हैव डाइड एंड देयर क्लोज रिलेटिव्स, उनको कंपनसेशन देने का काम सरकार का होना चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे? निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि जो उत्तराखंड है वो हमारे पड़ोसी है, और चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, एक किस्म की भौगोलिक परिस्थिति है। हमारा भी बहुत सा कार्य हिमाचल प्रदेश में ये इसके आपका पन विद्युत योजनाओं का क्या परियोजनाओं का चलता है, और हमने भी सिमिलर सिचुएशन फेस की है। हमने ये पार्वती में फेस की है जब वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट आए थे। इसी तरीके के नुकसान पार्वती के अंदर ये आज से तकरीबन 8 साल पहले हुआ था, जहाँ बहुत से वो श्रमिक वो गायब हो गए थे, नहीं मिले थे, और वो आपके पूरे कैंप वो बिल्कुल दरिया के साथ बनाए थे। वहाँ भी मैं देख रहा था तस्वीर, जो आपके कैंप से बनाए गए थे वो बिल्कुल दरिया के साथ साथ, ये नहीं होने चाहिए, सेफ प्लेस में वो होनी चाहिए। तो ये बात भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री
से हम बात इस विषय को लेकर करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से प्रतिमा चौहान की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।